अरे सर पिछले वाला क्लास में कितना हुआ था? दादा वो प्रैक्टिस करने के लिए देता ना व्हाट्सएप। ओ हाँ हाँ हाँ, तो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मतलब कितना हुआ सकता? दादा मैंने दो सिस्टम से किया, एक फोन से एक लैपटॉप से, दोनों में ही 10-10 करके हुआ। मतलब तो सेम ही तो क्वेश्चन था ना, तो 10-10 तो सेम ही क्वेश्चन है। उसका अलग क्या है? हाँ, हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा फोन में हुआ बस। हाँ मैंने 30% बोला था ना। किसका 30% कम्प्लीट किसका हुआ है? मेरा वो क्या है भैया, 28% हो चुका है टोटल 100 में। ओके गुड। मेरा 36। ओके तुम दोनों के पास अभी सिस्टम मतलब जिससे कंप्लीट किए हो वही सिस्टम है ना अभी? हाँ हाँ भैया। हाँ तो स्क्रीन शेयर करो पहले। नित्य करो। मैं पूछता हूँ स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। ये रहा भैया। ओके ओपन करो एक बार। उसको ही ओपन करो। ये हाँ ओपन करो ओपन करो, रेज्यूम प्रैक्टिस करो। Great. उसके बाद अभी प्रीवियस में जाओ। 10 क्वेश्चन प्रीवियस में जाओ, 10 क्वेश्चन काउंट करके करके 10 जाओ। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी अभी बैक करो, तुम्हारे प्रोफाइल में जाओ, तुम्हारे प्रोफाइल में जाओ, तुम्हारे प्रोफाइल में जाओ। उसको बैक करो पूरा। हाँ प्रोफाइल में जाओ। माय प्रोफाइल। या हाँ। अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। हाँ रुक जाओ। अभी वो जो ग्रीन जो मतलब सबमिशन हीट मैप में है ना, उस पे जो दो जो हाँ ग्रीन है, हाँ उस पे जो दो ग्रीन डॉट दिख रहा है, उसके पहले वाले में क्लिक करो। हाँ और सेकंड में क्लिक करो, अभी सेकंड में क्लिक करो। सेकंड में। ओके। 81 मतलब तुमने कितना परसेंट किया बोला? 28%, राइट? मतलब मान लो। 28। हाँ तो 181 क्वेश्चन था, अभी तुम्हारा एक 130, मतलब तुमने करीबन 51 किया है। तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम, हाँ तुमने 51 किया है। तो 51 के हिसाब से हाँ तुम्हारे पास तुमने 81 सबमिशन किया है, मतलब 30 तुमने रॉन्ग किया है। ओके नो प्रॉब्लम, करेक्ट। बहुत बढ़िया। चलो तुम अभी स्टॉप करो, अभी नंदिता स्क्रीन शेयर करो। দাদা একটু টাইম লাগবে, আমি মোবাইলে করছি তো, আমি ল্যাপটপে কানেক্ট করি তারপরে দেখাচ্ছি। ओके 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 नो प्रॉब्लम। नित्या एक सेकंड। तुम वो जो मतलब मैंने जो सबमिशन हीट मैप दिखाया ना, उसपे जो मतलब हाँ सब, भैया। हाँ तो सबका मतलब मैं हर एक का डेली सबमिशन देखूंगा, ठीक है? मतलब हर रोज करना पड़ेगा, मतलब मैं उस ग्रीन डॉट को भैया इसी। लेकिन हाँ आगे का तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि बहुत सारा फंक्शंस यूज हो रहा है, तो वो सब फंक्शंस के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो आगे का सॉल्व कैसे करेंगे? फंक्शन तुमने ठीक से मतलब फंक्शन का जो मेरा क्लास था वो तुमने करा नहीं? भैया वो तो सिर्फ फंक्शंस क्या होता है ये ना लिख, जैसे एक नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन था, एक सिर्फ लाइन वाला फंक्शन था, तो हाँ वो सब उसपे क्या करता है? उसपे क्या आ रहा है, उसपे क्या आ रहा है, उससे थोड़ा डीपली आ रहा है, राइट? हाँ, तो वो सब के बारे में क्वेश्चंस आ रहा है, तो वो सब तो हमको पता नहीं है ना ओके वो कैसे, छोड़ तो दो, नहीं सॉल्व करूँ। ओके वो छोड़ दो, अभी तुम्हें मैं और एक चीज दिखा रहा हूँ, वेट करो रुक जाओ, वो छोड़ो। अभी जो जिसका जो मतलब जितना हो रहा है उतना तक करो, फिर व्हाट्सएप पे दोबारा ओपन करना। एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ओ, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। इधर देखो, प्रैक्टिस पे अगर तुम जाओगे, ठीक है ना, तो देखो तुम लोगों ने प्रैक्टिस जावा किया शायद से, ठीक है? उसके बाद तुम लोग अगर देखोगे तो इससे बहुत सारा होगा, रुक जाओ। लान जावा पे जाना, ठीक है ना, मतलब कोर्सेज पे जाके लान जावा जाना, उसके बाद एक सेकंड रुक जाओ। किसी पर था, एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो। डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस जावा, इसके अंदर कुछ और तो होना चाहिए। एक सेकंड, मैंने तो बहुत सारा किया था, रुक जाओ। ये देखो ये जो जावा प्रोजेक्ट नहीं, ये सब तुम लोग अभी नहीं कर पाओगे। एक सेकंड, मैंने तो बहुत सारा किया था, मेरा अपकमिंग कोर्सेज में तो बहुत सारा है। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। कंप्लीट से क्लिक करो।
वो क्या रहा है, तो बहुत सारा होना चाहिए था। डी एस अभी तुम लोग का हुआ नहीं है। अब तो है, बहुत सारा होना चाहिए था। प्रोग्रामिंग लॉन्च जावा, अगर तो ओके, अभी के लिए छोड़ दो, तो फिर अभी के लिए जितना हुआ उतना छोड़ दो, मैं फिर दोबारा तुम लोग को देखूंगा, फिर बोल बताऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए छोड़ दो, अभी नंदिता मेरे को दिखाना। तो चलो, अभी मैं मतलब प्रैक्टिस सेट के बाद, मतलब उससे पहले कितना तक, मतलब उसका कितना तक पढ़ा था मैंने, याद है किसी को? मैं थोड़ा भूल गया, कितना तक किया था? हेलो? एनकैप्सुलेशन तक। इनकैप्सुलेशन तक, राइट? ओके, गॉट इट। रुक जाओ, मतलब इनकैप्सुलेशन से क्या है ये बताया था, राइट? सिंटैक्स सिंटैक्स तो वगैरह वगैरह कुछ नहीं दिखा था, राइट? हाँ। हाँ, तो चलो, मैंने शायद से शेयर कर दो। शेयर शेयर करना है। ओके, रुक जाओ, मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ, फिर दिखाओ। हाँ, दिखाओ, शेयर करो। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम्हारा कोर्स अकाउंट पे जाओ, उसका भी प्रोफाइल पे जाओ। यानी कोर्सेप का प्रोफाइल पे जाओ, उसका नहीं, कोर्सेप का प्रोफाइल में, कोर्सेप का प्रोफाइल। हाँ, ऊपर है वो वाला। हाँ, प्रोफाइल में। अभी थोड़ा नीचे जाओ, बस अभी पहले जो पहला जो है, पहले वाला, उसको क्लिक करो। ओके, नीचे जाओ, 24 नीचे आओ, उसके नीचे 60, 84 उसके नीचे 84 और 690 110, और तुमने सॉल्व किया है 66 110 और 66। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो, अभी जो आ रहा है जितना तक हो सकता है करते जाओ। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर इस पे आऊंगा, ठीक है ना। चलो, क्लोज कर दो अभी। तो देखो, शायद से मैंने तुम लोगों को इनहेरिटेंस मतलब कितने तरीके क्या का, बोले कोटा ठीक और कोटा फुल हुआ है। देखो मतलब तुमने कितना अटेम्प्ट में किया है, देखो ये तुमने 66 सवाल सॉल्व किया, ठीक है ना। और 110 अटेम्प्ट लिया है, मतलब तुमने 60 34 44 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, उसके बाद उसको दोबारा से सबमिट किया है, ठीक है। ये हाँ। सब, ये आसान सा कैलकुलेशन होता है, समझ में आया? अच्छा अच्छा। या तुमने 44 रॉन्ग किया था, उसके बाद फिर से उसको दोबारा मतलब सही किया है। हाँ। देखो, अभी मैं जो आज कराऊंगा, शायद से मैंने तुम लोग को पिछले क्लास में बोला था कि इनहेरिटेंस बहुत बढ़िया बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं 2 दिन में कराऊंगा। तो इनहेरिटेंस का शायद मतलब सिर्फ इनहेरिटेंस कैसे होता है वही दिखा था, इनहेरिटेंस का मतलब कितने तरीका का होता है ये नहीं दिखाया था ना। सही बोला ना मैंने? हाँ हाँ। हाँ, तो चलो, आज इनहेरिटेंस कितने तरीके का होता है वो देखेंगे। चलो, उसके लिए हम डेमो यूज करेंगे, मतलब इससे देखेंगे। इनहेरिटेंस, ओ सॉरी, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। अभी जावा पॉइंट किधर है? जावा पॉइंट इससे भी अच्छा ही है, तो क्या किससे देखते हैं, अपडेट कैसे दिखाते हैं, देखते हैं। जावा with examples and तो तुम्हारी स्क्रीन देखते हुए अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं दिखा नहीं रहा हूँ अभी, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मालूम है। मैं दिखा टाइम पे ओपन कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। अरे यार, कहीं पे सही से इंग्लिश में वो नहीं दिखा रहा, एक 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल।
अभी सर्च आ गया। अरे यार, मेरे को ठीक से आ ही नहीं रहा पिक्चर्स। अरे ठीक है, रीलोड ही नहीं हो रहा। अब तो हाँ, ये आ गया, चलो अभी दिखाता हूँ, मिल गया। हाँ, अभी दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो देखो, हमने पिछले दिन इनहेरिटेंस पढ़ा था। इनहेरिटेंस में क्या होता है, किसी को याद है? बोलो तो इनहेरिटेंस में क्या होता है। मैंने पिछले दिन पढ़ाया था, तो इनहेरिटेंस क्या है, कोई बताओ, कोई एक बताओ। इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? चंद्रिमा, आंसर दो। इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, मैंने पिछले दिन पढ़ाया था। দাদা আগের দিনের ক্লাসটা আমি করতে পারিনি কারণ हाँ ওয়াইফাই এর हाँ, मैंने, প্রবলেম ছিল हाँ, হোস্টেলে। मेरे को मालूम है, मैं चंद्रिमा से पूछा है, चंद्रिमा आंसर दो। আচ্ছা আচ্ছা। इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? দাদা আমি রিভাইজ করতে পারিনি, সত্যি বলছি। इससे रिवाइज की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये तो आसान सा चीज है। मैं तो पिछले क्लास में एकदम, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया था। सबसे एग्जाम्पल मेरे को बोलो, मेरे को मतलब रिवाइज की जरूरत ही नहीं है इसके। तो तुमने ठीक से सुना नहीं होगा या फिर समझा नहीं होगा। तो तब क्यों नहीं बोला? अगर नहीं समझा तो तब क्यों नहीं बोला? नित्या, तुम्हें मालूम है आंसर? हाँ बोलो। हाँ बोलो। जो इनहेरिट प्रॉपर्टीज हम लोग बना हुआ क्लास से फिर लेते हैं दूसरा में बनाने के लिए, जैसे आप एनिमल का एग्जांपल दिए थे तो जी जी। तो हाँ, एक एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो मेरे को। वो एनिमल का ही अगर एग्जाम्पल याद है तो जैसे एनिमल एनिमल छोड़ दो, एनिमल को छोड़ के बोलो। एनिमल एनिमल को छोड़ के बोलो, कोई दूसरा एग्जाम्पल दो। अगर कोई कार है हाँ। तो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज जो होगा वो मेन क्लास में रहता है, और हम्म, फिर उसका अगर हमको मॉडल बताना है और फिर उसका कलर बताना है, वो सब हम चेंज कर सकते हैं वो डिफरेंट क्लास में। तो हाँ, प्रॉपर्टीज जो वो इनहेरिट किया जो सेम था जो मेन क्लास में है, वही हो गया इनहेरिटेंस। यस यस यस, मतलब हमने पेरेंट क्लास से सब क्लास पे इनहेरिट किया, राइट? करेक्ट ना? हाँ हाँ। संदीप, तुमने ठीक से क्लास सुना नहीं। ठीक से क्लास में थोड़ा ध्यान दो। সেদিনে আমারও মানে হোস্টেলেতে প্রবলেম ছিল না ইন্টারনেটের, ওই জন্য আমারও সমস্যা হয়েছে একটু। तो तुम उस दिन ही बोल सकते थे, जैसे संजय ने बोल दिया था उस दिन ही बोल देते। ओके भैया, इससे बोल देंगे। हाँ। तो देखो, इनहेरिटेंस ठीक है, मतलब कितना होता है, कितने तरीके का होता है, ठीक है। आज हम लोग वो देखेंगे। इसने मल्टी लेवल का नहीं दिया सर, ओके, मैं दिखा दूंगा पहले। चलो, पहला एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस इन जावा। देखो, पहले मैं इसका पिक्चर्स दिखाता हूँ। अच्छे अच्छे मतलब पिक्चर देखो। सिंगल इनहेरिटेंस कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मालूम है ना, पिछले क्लास में मैंने दिखाया था। सिर्फ मतलब एक एनिमल बनाया था, उससे और एक क्लास बनाया, ऐसे मतलब सिर्फ एक ही बनाया था, याद है? जैसे तुमने अभी एग्जांपल दिया हाँ एक कार का। हाँ, तो वो होता है सिंगल हाँ इनहेरिटेंस। हाँ इनहेरिटेंस ऐसे उसको देखो, इनहेरिटेंस कितने तरीके का होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड, और तुम्हारा हाइब्रिड होता है, ठीक है ना। 5 तरीके का होता है। तो पहले भैया। वाला। तो हाँ आप बोले थे कि जैसे आप बोले थे कि अगर हमको एनिमल में बर्ड का कुछ और फीचर्स इनहेरिट करना है हाँ। तो उसके लिए हम लोग ऊपर दो मेन क्लास बना सकते हैं, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आएगा फिर। यस यस, ये देखो ना, ये एग्जांपल में दिख रहा है ना तुमको, देखो। ये देखो, ए बी दो है, हाँ उस वो दो को एक साथ बना के सी बना है, देखो। देखा? ये देखो, मतलब मान लो हाँ ए नाम का एक बार्ड है, ये भी एक बार्ड है। ये उड़ सकता है लेकिन ये चल सकता है। मान लो ये ऑस्ट्रिच है, ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। ये भी तुम्हारे चोंच से मार सकता है, ये भी मार सकता है। तो ये दो जो फीचर्स है, ये सी पे आ गया। इधर से भी दो फीचर्स आ गया, लेकिन इधर से जो उड़ने वाला फीचर्स था वो नहीं आया। उसके सी की जरूरत नहीं है, तो दो से बन के एक बन रहा है। इसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? देखो, जैसे सिंगल हाँ इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल मतलब सिंपल सा है, इसको मैं दोबारा नहीं बोला। मल्टी लेवल भी शायद से सब लोग समझ गए,
समझिए ना चंद्रिमा, आज समझे हो चंद्रिमा और नित्या, नंदिता समझ गए हो? हाँ समझ गए भैया। हाँ है याद है। यस, तो ये है मल्टी लेवल। अब क्या तुम्हारा, अब क्या आएगा? अब तुम्हारा आएगा ना, सॉरी मल्टीपल गया, अब आएगा तुम्हारा मल्टी लेवल। इसमें मल्टी लेवल के ये मतलब डायग्राम नहीं दिया है। लेवल स्टार, देखो मल्टी लेवल कैसे काम करता है, ये देखो मल्टी लेवल कैसे काम करता है। इधर नीचे वाला क्लास से जो जो दो मतलब देखो, ये इससे तुम लोग को दिक्कत आएगी इससे। ये रहा तुम्हारा मल्टीपल मल्टी लेवल, अरे भाई मैंने मल्टी लेवल पूछा, तो मल्टी लेवल दे दो। हायरार्कियल मल्टीपल, मल्टी लेवल चाहिए भाई, मल्टी लेवल। हाँ ये देखो मल्टी लेवल कैसे होता है, मतलब देखो मैंने पहले मान लो एक कार बनाया, मतलब एक मारुति सुजुकी का एक ऑल्टो कार है, वो भी चल सकता है। उसमें भी उसमें जो स्टीयरिंग है वो तुम्हारा मारुति का मान लो कोई और एक गाड़ी है ब्रेजा, उस पे भी यूज होता है, ठीक है, वो सेम स्टीयरिंग यूज होता है। और फिर जो सी नाम का एक मान लो मारुति का जो तुम्हारा जो वैगनर हो या फिर जो कोई दूसरी गाड़ी हो, उसमें भी वो सेम स्टीयरिंग यूज होता है। फिर दोबारा और एक गाड़ी होगा, उसमें भी सेम स्टीयरिंग यूज होता है। तो देखो क्लास ए का जो प्रॉपर्टी था उसको क्लास बी ने भी यूज किया, क्लास सी ने भी यूज किया, फिर क्लास डी भी यूज करेगा। तो ऐसे जब मतलब लेवल वाइज यूज करते करते हम लोग नीचे जितना जाएंगे उसको हम लोग मल्टी लेवल कहेंगे। मतलब जितना लेवल होगा, जैसे मालूम होगा शायद से पहले या फिर दूसरे क्लास में मैंने समझाया था, वो ट्री वाला कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा पहले वाला क्लास जिसने किया है उसमें ये सबको याद होगा, मैंने ट्री पढ़ाया था, उससे मैंने हाँ लेवल भैया। काउंट किया था, याद है ना? उससे मैंने लेवल काउंट हाँ किया हाँ था। हाँ, तो वही सेम लेवल इससे मल्टी लेवल भी काम करता है। ये लेवल लेवल वन, ये गया लेवल टू, फिर लेवल थ्री, लेवल फोर, ऐसे चलता जाएगा। ये है तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आएगा क्या, अब तुम्हारा आएगा हायरकियल। देखो हायरकियल क्या होता है, हायरकियल या मत, हाँ बोलो। नहीं समझ में आया। मल्टी लेवल समझ में नहीं आया, राइट? मल्टी लेवल से नहीं समझ में आया? नहीं हुआ। ओके रुक जाओ, मैं ये दिखाता हूँ, इससे समझ में आएगा। देखो क्लास ए तुम्हारा, देखो क्लास सी तुम्हारा है, अच्छा, ये भी नहीं समझ में आएगा, रुको रुको रुको, देखो ये देखो, देखो ये है तुम्हारा सुपर क्लास, ठीक है, पहले वाला है सुपर क्लास, उसे एक्सटेंड कर रहा है सब क्लास, सब क्लास वन, फिर से सब क्लास वन का जो प्रॉपर्टीज है उसको भी एक्सटेंड कर रहा है सब क्लास टू, फिर जो अब मान लो और एक है इधर, और एक एक्सटेंड कर रहा है सब क्लास थ्री, ऐसे मतलब नीचे नीचे जाते ही जा रहा है। तब देखो क्या हो रहा है। सर, एक हाँ बोलो। एक रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए ना। एक रियल लाइफ एग्जांपल, ओके। अच्छा जैसे मैंने बोला ना, नहीं यार, तो सब क्लास टू क्या उससे एक्सटेंड नहीं कर सकता जो सबसे टॉप पे है सुपर हाँ हाँ क्लास? देखो उससे जब करेगा तब ये होगा ना, तब तुम्हारा हायरकियल होगा, वो भी है ना अलग से, मतलब कर सकता है, सभी पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग नाम है सबका, समझ में आया? देखो अच्छा कभी कभी, अच्छा। हाँ कभी हाँ कभी समझ। मतलब जैसे जरूरत होगा तब हम लोग वो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे। सब टाइम तुम मल्टी लेवल या फिर हायरकियल, सब जगह सिंगल, सब जगह तुम मल्टीपल यूज नहीं कर सकते ना, मतलब प्रोग्राम के बेसिस के हिसाब से तुम लोग यूज करोगे। देखो तो इसको सबको तुम्हें जानना पड़ेगा। देखो इधर से मैं सुपर क्लास से क्लास ए भी बना सकता हूँ, क्लास बी भी बना सकता हूँ, जैसे कि ये अरे पिक्चर है। यार, तो इसमें हाँ बोलो। इसमें क्या जैसे प्रीवियस वाला कीजिएगा जो। प्रीवियस वाला कौन सा है? रुको, अरे यार, नहीं, और वो वाला जो सब क्लास वाला था, हाँ हाँ। हाँ तो बोलो। इसके लिए सब क्लास टू के लिए सब क्लास वन तो फिर सुपर क्लास हुआ ना? हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। देखो तुम्हारा सुपर क्लास हमेशा चेंज हो रहा है, इधर सुपर क्लास क्लास सब क्लास वन के लिए सुपर क्लास ऊपर वाला है, लेकिन सब क्लास टू के लिए तुम्हारा सुपर क्लास तुम्हारा सब क्लास ही है, समझ में आया? देखो ये वाला हाँ सर, भैया। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्लास ए किसको, क्लास ए से तुम देख क्लास ए किसको एक्सटेंड कर रहा है, देखो क्लास बी को, क्लास देखो मतलब ये देखो थोड़ा मतलब जो पिक्चर है उल्टा है, इसको उल्टा कर दो, अगर मान लो इधर मतलब मेन जो क्लास है वो क्लास सी है, ठीक है, तो देखो क्लास ए जो जब बन रहा है तो उसको किसको एक्सटेंड कर रहा है, क्लास बी को, देखो क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए, ठीक है ना? अब फिर क्लास सी जब बन रहा है तो क्लास बी से हो रहा है, मतलब क्लास सी का कौन है, तो मिडिल वाला है, तो सेम ऐसे ही इधर भी हो रहा है, सात क्लास हमेशा चेंज, मतलब सुपर क्लास हमेशा चेंज होगा। तो ऐसे जैसे जैसे नीचे जाएगा उसको हम लोग जितना लेवल होंगे, मान लो ये एक लेवल है, ये लेवल टू है, लेवल थ्री, लेवल फोर, ऐसे नीचे जाता रहेगा, इसको जैसे मतलब ये लेवल वाइज नीचे जाता है, इसलिए हम इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आया? यस। हाँ। हाँ समझ गई। ओके, तो देखो अभी तुम जब नित्या ने बोला था
कि हायरार्कियल मतलब वो हम लोग तो इसको मतलब तुम्हारा जो मान लो तुम्हारा जो ये है मतलब सब क्लास वन का जो मतलब सुपर क्लास टू का तुम्हारा जो सुपर क्लास सॉरी सब क्लास टू का सुपर क्लास तुम्हारा सब क्लास वन होगा सही में ऐसे मतलब अगर मैं तुमने ये भी बोला था और ये भी बोला था कि भैया हम तो सब क्लास टू जब बना रहे हैं तो उसको तो हम सुपर क्लास से भी एक्सटेंड कर सकते हैं ये तुमने बोला था ना तो ये करता है हायरार्कियल देखो हायरार्कियल में क्या होता है एक ही क्लास है ठीक है एक ही क्लास है सुपर क्लास उसको तीनों मिलके एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी भी एक्सटेंड कर रहा है क्लास सी भी कर रहा है क्लास डी भी कर रहा है अब जब ई बनेगा तो वो भी करेगा एफ बनेगा तो वो भी करेगा इसको हम लोग हायरार्कियल इनहेरिटेंस कहते हैं ठीक है और मल्टी लेवल के सॉरी हाइब्रिड क्या होता है हाइब्रिड होता है तुम्हारा देखो तुम हाइब्रिड को अगर मतलब सिंपल बेसिक से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा देखो हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन মানে टू হায়ারার্কিটা তো हाँ बोलो बोलो মানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে যেমন বিটেকটা হচ্ছে একটা কোর্স हाँ সেটার মধ্যে সিএসসি তার মধ্যে আবার হচ্ছে সাব সাব ক্লাস 2 টা হবে आবার এআইএমএল हाँ তারপরে हाँ সাইবার ऑब्वियसली सिक्योरिटी ऑब्वियसली सेम चीज लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा तुम्हारा मतलब सीएससी नहीं होगा तब तुम्हारा मतलब जो तुमने बोला एआईएमएल साइबर सिक्योरिटी उसका जो मतलब सुपर क्लास होगा वो सीएससी होगा और जो सीएससी जब एक्सटेंड करेगा तब वो बीटेक से एक्सटेंड करेगा समझ में आए হ্যাঁ हम्म हम्म हाँ तो ये होगा আর हायरार्कियल হায়ারার্কিক্যাল হচ্ছে ইনহেরিটেন্সটা হবে বিটেক তারপরে হচ্ছে সিএসসি বায়োটেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল এইগুলো হবে यस 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 ऑब्वियसली ये और रियल लाइफ एग्जांपल बस अब तुम ये कभी नहीं भूलोगे अब देखो अब आया हाइब्रिड देखो हाइब्रिड को मैं पहले पढ़ता हूँ हाइब्रिड क्या होता है मालूम है सिंपल देखो पहले इंग्लिश पढ़ो हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल एंड मल्टीपल इस पे ना तुम्हारा देखो सिंगल भी है मतलब देखो ए से जब बी आ रहा है ए से सी आ रहा है ये सिंगल इनहेरिटेंस है देखो तुम ए से बी एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ मतलब तुम बाकी को पार्ट को छोड़ो मतलब ए से 3 हो रहा है इसको मत सोचो ए से जो बी और सी एक्शन हो रहा है इसको मत सोचो तब देखो ए से जब बी एक्शन हो रहा है तब ये सिंगल इनहेरिटेंस है फिर जब ए से जब सी आ रहा है तो ये क्या है ये भी सिंगल इनहेरिटेंस है लेकिन जब इससे ए से दो आ रहा है तो ये मल्टीपल हो जा रहा है ना ये देखो सी को एक्शन जैसे कर रहे थे मतलब सॉरी गलत बोला जब मतलब बी और सी से जब एक्शन होकर डी बन रहा है तब देखो मल्टीपल हो रहा है देखो ए और बी से एक बन रहा था मतलब दो से एक बन रहा है तब ये देखो तुम जैसे बी और सी से डी बन रहा है तो जब ए से बी और सी बनेगा और बी और सी से डी बनेगा तब मतलब क्या हो रहा है ऊपर का जो पार्ट है ये वाला पार्ट है तुम्हारा सॉरी ये वाला पार्ट है तुम्हारा सिंगल इनहेरिटेंस ये दोनों पार्ट ये मतलब ए सी और ए बी और जब तुम मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस देखोगे तब बी सी एंड डी हो रहा है समझ में आया सबको ये चीज समझ में आया ये तो इसको अगर हाँ तुम हाँ भाई हाँ, हाँ, इसको अगर तुम रियल लाइफ एग्जांपल में बोलोगे तो देखो ये है तुम्हारा मतलब बीटेक डिग्री उसके अंदर है एआईएमएल सॉरी उसके अंदर सॉरी गलत बोला ये है तुम्हारा बीटेक डिग्री उसके अंदर है सीएससी और एआईएमएल फिर इधर आके ऐड जब हो रहा है तब वो सीएससी बन रहा है अलग से कुछ दूसरा कोई नहीं बन रहा है सीएससी बन रहा है ये होता है हाइब्रिड हाइब्रिड तुम्हारा इनहेरिटेंस चलो सबको समझ आया नित्या नित्या चंद्रिमा মানে এআইএমএলটা তো সিএসসির মধ্যেই তো একটা পার্ট ऑब्वियसली सीएससी ওটাই অ্যাকচুয়ালি ওইটা देखो ये हुआ तो मान তাহলে लो বি যদি সি মানে সিএসসি হয় তাহলে সি কিভাবে देखो এআইএমএল मान लो হবে तुम ए से एडमस यूनिवर्सिटी मान लो ए से तुम्हारा एडमस यूनिवर्सिटी है ठीक है और बी और सी जो है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है मान लो सी और बी है मतलब तुम्हारा मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ठीक है लेकिन दोनों किसका पार्ट है दोनों तो बीटेक का पार्ट है ना एक सेकंड जस्ट किसी कॉल आ रहा হ্যাঁ है দাদা एक सेकंड हेलो हाँ क्या बोलছেন हाँ क्या बोलছেন ओके हाँ तुमने किसके लिए सिलेक्ट किया था ओके ठीक है तुम कल 12 बजे एक बार मुझे कॉल करना ठीक है हाँ तो अभी बोलो अभी सबको समझ में आया ये पूरे पांचों चीज सबको समझ में आ गया हाँ भैया समझ में आ गया अभी देखो अभी सिंगल को छोड़ो मेरे मेरे को चंद्रिमा मल्टीपल का एग्जांपल दो मेरे को मल्टीपल का एग्जांपल दो देखो मैं सोचने को टाइम दे रहा हूँ सुनो मेरे को मल्टीपल देगा मल्टीपल दोगे चंद्रिमा
सॉरी मल्टीपल नहीं, तुम दोगे मल्टी लेवल, मतलब ये वाला मल्टी लेवल देगा चंद्रिमा, मल्टी हायरकियल देगा नित्या, और हाइब्रिड देगा नंदिता। लेकिन सब लोग अलग अलग देना, और मैंने जो बोला उसको छोड़ के। चलो सोच लो, फिर 2 मिनट बाद मेरे को आंसर दो। अगर पिक्चर चाहिए तो मैं पिक्चर खोल दे रहा हूँ, और चंद्रिमा के लिए भी मैं खोल दे रहा हूँ। एक मिनट, ये लो चंद्रिमा के लिए भी मैंने खोल दिया, ये लो मल्टी लेवल चंद्रिमा के लिए, हायरकियल नित्या के, सॉरी हायरकियल नित्या के लिए, और नंदिता के लिए भैया हाइब्रिड। बोलूं मैं? हाँ बोलो, अगर एक एक बोलो, पहले अच्छा। पहले मल्टी लेवल जिसका था, चंद्रिमा बोलो पहले। अच्छा, पहले तो एक सोचते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कहीं हो रहा है, तो ठीक है, वहां का होगा एक सुपरवाइजर, ओके तो वो हो जाएगा सुपर क्लास। ओके उसके बाद आएगा एक इंजीनियर, तो उसके अंडर में वो आ रहा है, वो ओके काम कर रहा है, तो ओके वो हो जाएगा सुपर क्लास 2। उसके ओके। बाद उसके अंडर में कुछ वर्कर्स सुपर काम क्लास टू नहीं, करेंगे, सुपर तो क्लास वो, टू नहीं, सब क्लास वन होगा, सब क्लास वन। हाँ, सब क्लास 2। और उसके बाद सब क्लास 1 और सब क्लास 2 उसके अंडर आएगा। तो ऐसे एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। ओके, चलो अभी क्या था, मतलब अभी हायरकियल था, किसका था हायरकियल? हायरकियल किसको मेरा बोला था? था। नित्या का था ना? हाँ हाँ, हाँ बोलो। भैया एक पेरेंट क्लास हो सकता है, जैसे ह्यूमंस हम लोग हैं, हाँ वो पेरेंट क्लास हो सकता है, और उससे बी सी और डी ये बन सकता है कि क्या क्या फील्ड में जाते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कोई टीचर बनता है, कोई ऑफिसर बनता है दूसरे कोई फील्ड में, तो वो हो सकता है। ओके, दोबारा बोलो एक बार। पेरेंट क्लास यानी ए हो सकता है हम लोग ह्यूमंस, ओके और फिर उसके बाद बी सी और डी हो सकता है वो लोग जिस जिस फील्ड में जैसे आता है, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स, फिर टीचर्स, फिर स्टाफ मेंबर्स हो गया, वो सब। ओके। अच्छा हाइब्रिड किसका था? नंदिता का राइट? হ্যাঁ, हाँ बोलो। এটা হচ্ছে ধরো একটা প্যারেন্টস থেকে মানে একটা ছেলে একটা মেয়ে হলো, কিন্তু তারা দুজনেই মানুষ। দুজনেই? বি ধরো ছেলে আর সি হলো মেয়ে, তো ওকে, ডিটা হচ্ছে হিউম্যান। ডিটা হিউম্যান? তো ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই তো মানুষ, তো ওটা একটা মানে नहीं मतलब বি ऐसे এর तो মধ্যে ऐसे বসে। तो ऐसे तो इनहेरिटेंस नहीं करता ना। जैसे देखो इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, दो प्रोडक्ट मिला के एक प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब तुम ए से पेरेंट ठीक है, बी लड़का है सी लड़की है ठीक है, लेकिन उससे और एक चाइल्ड बनाओ, तो उससे मतलब वो कैसे बनाओगे, उससे ह्यूमन कैसे कैटेगरी में आएगा? वो ह्यूमन एक प्रोडक्ट नहीं बन सकता ना। तुमने एग्जांपल सही लिया, लेकिन इसको बनाओ कि ए में मतलब दो पेरेंट है, उसका उसका बी एक चाइल्ड है, और एक का सी एक मतलब लड़का है और लड़की है, उससे और एक लड़का डी बना, वो ठीक है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ह्यूमन नहीं आ सकता ऐसे तुम, मतलब ये तुम्हारा एक मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, रुको। हाइब्रिड तुम लोग का एग्जांपल। আরেকটা হবে, ধরো हाँ बोलो। এটা অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, ओके, বিটা বায়োটেকনোলজি আর সিটা সিএসসি, বাট ডিটা হচ্ছে দুটোই বিটেক এর हाँ অন্তর্গত। ये ठीक है, ये सही है, ये ठीक है, ठीक है अब ठीक है। तो सबको मेरे को लगता है सबको इंग्रेडिएंट्स अच्छे से समझ में आ गया, राइट? आ गया ना? हाँ, समझ में आ गई भैया। अभी देखो, अभी मैं हाँ सिंटेक्स तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो सिंगल तो पहले वाले में ही मैंने दिखा दिया था, वो एनिमल का सेम ही है, इधर सब एनिमल से ही दिखाता है। मल्टी लेवल में भी देखो कैसे काम करता है। क्लास एनिमल है, वो खाता है, फिर डॉग ने एनिमल को एक्सटेंड किया, और पप्पी ने वो भी डॉग को मतलब डॉग को बुलाया है। देखो मल्टी लेवल था तो क्या था, उसमें दो लेवल था, दो तीन लेवल आएगा। तो देखो पहले एनिमल हो गया सुपर क्लास, उसके बाद तुम्हारा डॉग हो गया सब क्लास वन, और पप्पी हो गया तुम्हारा सब क्लास टू, और पप्पी का जो मतलब मदर पेरेंट क्लास है वो है डॉग। सबको समझ में आया ये सिंटेक्स? अच्छा, तो समझ में भैया आया? हाँ एक भैया। बात बताना है, हाँ एक बात पूछना था, हाँ पूछो। क्या वो लेबल्स क्या ऐसे कंटिन्यूअस होते ही जाता है? हाँ जितना तुम बना सकते हो, जितना तुम बनाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। जितना बनाना चाहो बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जितना तुम बनाना चाहते हो, अगर मान लो कि ये पप्पी के बाद अगर मान लो तुम्हारा मतलब ये बनाओगे, मतलब ऐसे बोला तो तुम अगर कुछ और अलग सा बनाना चाहते हो कि मतलब क्या बोले,
तुम बर्ड बनाना चाहते हो तो वो भी खाएगा जरूर, तो उसके लिए तुमने फिर से पप्पी को एक्सटेंड कर लिया, ऐसे बनते ही जाएगा, तुम जितना बनाना चाहोगे बना सकते हो। ठीक है, ये क्या तुम्हारा मल्टी लेवल, ये रहा तुम्हारा मल्टी लेवल का सिंटैक्स। अभी आएगा हायरार्किकल का सिंटैक्स। देखो तुम लोग का टास्क होगा, होम टास्क होगा, मैं भैया हाँ मैं हाँ बोलो बोलो। एक बार कोड फिर से समझाइए ना इसका मल्टी लेवल का। ओके देखो, मल्टी लेवल का देखो, मैंने आज ये सिंगल का जो कोर्स समझाया था तो पिछले दिन याद समझ में आया था ना सबको। ये देखो सिंगल मतलब हाँ पिछले बार, हाँ हाँ तो देखो ऐसे ही देखो, क्लास एनिमल है, ये पेरेंट क्लास है, करेक्ट। वो क्या कर सकता है, वो खा हाँ सकता है, ये देखो ये फंक्शन देखो, ये खा सकता है। वो जब 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 ईट कॉल होगा तो वो ईटिंग ये प्रिंट होगा। ठीक है, अभी तुम अगर, अभी मान लो तुम अगर इसको जब मतलब एनिमल को जो पेरेंट क्लास है उसको डॉग क्लास जो डॉग है वो एक्सटेंड कर रहा है, ये क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा हो गया सुपर क्लास, ये एनिमल हो गया तुम्हारा पेरेंट क्लास, ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड वन क्लास, मतलब तुम्हारा डॉग जो है वो चाइल्ड वन क्लास है, जो तुम्हारा मतलब एनिमल पेरेंट क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहा है। और क्या लिख रहा है, डॉग बार्क, ये इधर क्या एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। अब क्या होगा, ये इसको बोल रहा है कि वो डॉग भौंक सकता है, जो जब ये मतलब तुम्हारा बार्क कॉल होगा तो वो बार्किंग प्रिंट करेगा। अब क्या आया, अब फिर पप्पी बनाने का कोशिश किया मैंने, जब पप्पी बनाऊंगा तो वो किसको कॉल के मतलब एक्शन किया, वो डॉग को एक्शन किया। ठीक है, वो क्या करेगा, वीप करेगा। अब जब मैं वीप को कॉल करूंगा तो वो वीपिंग प्रिंट करेगा। अभी हम लोग इधर आके नीचे हम लोग क्या करेंगे, न्यू पप्पी क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबको मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स ये था, पप्पी डी इज इक्वल टू न्यू पप्पी, मतलब डी नाम का जो पप्पी है वो तुम्हारा न्यू पप्पी है, और जब एक नया पप्पी हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डी डॉट विप, डी डॉट बार्क, डी डॉट इट। तो आप लोग अब ये प्रिंट क्या करेगा, डी डॉट विप जब कॉल होगा तब ये इधर जाएगा, विपिंग प्रिंट होगा। जब बार्क कॉल करेगा तो बार्किंग कॉल होगा, जब ईट कॉल करेगा तब ईटिंग कॉल करेगा। अभी तुम बोलोगे भैया इधर तो मतलब जब पप्पी बना था तो पप्पी तो सिर्फ तुम्हारा विपिंग को मतलब कॉल किया था, लेकिन उसके साथ बार्क और ईट कैसे आ गया। देखो बार्क कैसे आया, बार्क उसने डॉग से एक्सेल किया, क्योंकि बार्किंग जो फीचर्स था वो डॉग के अंदर था। अभी बोलोगे भैया ये भी समझ में आ गया, लेकिन ईट कैसे आ रहा है, ईट तो इसमें कहीं पे नहीं था, लेकिन डॉग तो एनिमल से एक्सटेंड हो रहा है ना। डॉग का जो मतलब एनिमल का जो फीचर्स था ईट, वो तो डॉग के अंदर आ ही गया इधर पर। जब मतलब वो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, ये जो लाइन, इस लाइन पे वो जो ये मतलब तुम्हारा जो ईट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इधर आ गया। जब ईट भी आ गया तो जब वो डॉग को कॉल करेगा तो डॉग में अभी एक फीचर्स नहीं है, सिर्फ डॉग अभी बात नहीं कर सकता। डॉग के अंदर दो फीचर्स है, डॉग खा भी सकता है और भौंक भी सकता है, बार्किंग भी कर सकता है। तो डॉग के अंदर दो फीचर्स है अभी। तो जब न्यू पप्पी जब बन रहा है, वो जब कॉल कर रहा है तो उसके अंदर विप जो विपिंग है उसको हमने दोबारा मतलब नया से दिया है, नया फीचर दिया है, वो हम दे सकते हैं जितना चाहे। लेकिन वो जब एक्सटेंड किया था इस डॉग को ना, तब उसके साथ साथ ये ईट और बार्क वाला फीचर ऑटोमेटिकली आ गया। इसलिए न्यू न्यू पप्पी जब हमने क्रिएट किया तो तीनों फीचर्स इस पे है। समझ में आया अभी, हाँ भैया। नित्य समझ में आया। भैया हमको खाली एक डाउट है अभी भी, जैसे हाँ वो बोलो बोलो। डायग्राम में था ना कि ए बना हुआ था, हाँ फिर उसके बगल में बी था और वो दोनों से सी बन रहा था एक कंबाइन करके, ये देखो ना, तुम ये वाला बोल रहे हो ना, ये तो वाला। वो था मल्टी लेवल। हाँ ये तो मल्टी लेवल है ना। ये वाला ये वाला नहीं जो आप उसमें दिखाए थे। कौन सा, मतलब वो जो ये जो पिक्चर में ये वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इस ये तो मल्टीपल है। अब मैं तुम्हें इधर मल्टी लेवल दिखा रहा हूँ, ये देखो ना, ये मल्टी लेवल इंहेरिटेंस है, ये मल्टी नहीं, लेवल। वो कंफ्यूज हो हायरार्किकल बोल गया। रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोलो। आई थिंक नित्या हायरार्की का बोल रहे हैं वो। नहीं हायरार्किकल तो वो एक से कॉल कर गया, ये नहीं देखो। नहीं, हायरार्की का नहीं बोल रहे हैं हम, कंफ्यूज हो रहे हैं मल्टीपल और मल्टी लेवल में ओके, भैया। तुम्हारा कंफ्यूज मैं तो दूर करता हूँ, रुक जाओ। इधर मल्टीपल का शायद से एग्जांपल नहीं दिया है ना, एक सेकंड रुको, नहीं दिया, वेट करना। तुम्हें मैं मल्टीपल, जब तुम्हें मल्टीपल के एग्जांपल दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा, वेट करो। दिक्कत आओ तो पूछ लो, जितने से कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन जावा। দাদা তাহলে মাল্টি লেভেলের আউটপুটটা কি হবে? दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, सब बोल रहा हूँ, पहले इसका मैं आंसर दे दो फिर तुम्हारा दूंगा, एक सेकंड। हाँ तुमने क्या बोला मल्टी लेवल का, ये देखो मैंने बोला नहीं सर। देखो मल्टी लेवल का तो मतलब तीन आएगा ना, ईट के लिए ईटिंग कॉल प्रिंट होगा, बार्क के लिए भैया बार्किंग जैसे होगा।
हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, आप ऊपर कीजिए थोड़ा, ये वाला। ये जो पेज खोल रखा है। हाँ, और उसके हाँ। बगल में लिखा हुआ है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो वो क्या, वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर आता है ये चारों? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मल्टी लेवल इसको दिया हुआ है, लेकिन मल्टी लेवल का पिक्चर नहीं दिया इस पे, इसके पिक्चर मिसिंग था, इसलिए तो मैंने इस पे। इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे हाँ, हैं इसलिए कि ये पिक्चर वाला पिक्चर है। मिसिंग है, इसलिए तो मैंने दोबारा से एक नया टैब में बनाया था ना, पिक्चर खोला था, इसीलिए तो। इससे मिक्स, इससे नहीं है पिक्चर, इस पे इसी के अंदर कोई नहीं हम आता। इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं नहीं, ठीक अभी है भैया, आप समझ गए। अभी ठीक हो या फिर दोबारा बोलूं मैं? हाँ, समझ गए। अगर दिक्कत हो तो बोलो, मैं दोबारा बोलता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, समझ गए भैया। ओके, फिर भी देखो मल्टीपल में फिर मतलब उसमें एग्जाम्पल नहीं था, तो मैं एग्जाम्पल मल्टीपल, अरे भाई जावा में दिखाओ यार, पाइथन में नहीं। एक सेकंड, मैं फिर भी मतलब तुम्हारा जो मल्टी लेवल है इसलिए मैंने बोला था कि इनहेरिटेंस के लिए मैं तुम लोग का ये पूरा 1 लाख दूंगा, समझा? मल्टी लेवल का मल्टीपल का भी मैं तुम लोग का एग्जाम्पल, अरे यार ये एक सेकंड, अरे मल्टीपल इनपुट्स, अरे यार एक सेकंड, अच्छा हाँ, ये देखो, अभी ये है तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्या करता है, मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या बोला था कि वो 2 पेरेंट से एक चाइल्ड बनता है। तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक पेरेंट 1 है, ये रहा पेरेंट 1, वो क्या कर सकता है, वो फन कर सकता है, ठीक है ना? जब फन करेगा, जब फन कॉल होगा तो पेरेंट 1 प्रिंट होगा। अभी पेरेंट 2 का जब तुम्हारा जब फन मतलब पेरेंट 2 जब कॉल होगा तो भी फन आएगा, लेकिन फन कौन करेगा, पेरेंट 2 करेगा, तो उसके लिए पेरेंट 2 कॉल होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी मतलब मल्टीपल में हमारा सिंटैक्स थोड़ा चेंज होता है। देखो हम लोग जब मल्टीपल यूज करते हैं ना, तो हम दो मतलब शायद से तुम ये नहीं सोचना कि मतलब मैंने सिर्फ ए बी दिखाया तो यही बनता है, नहीं। ए बी सी डी जितना हो उतना से हम लोग सी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, हम लोग ये लाइन यूज करेंगे, क्लास टेस्ट एक्सटेंड, नया क्लास बना रहे हैं हम टेक्स्ट नाम का, जो एक्सटेंड करेगा पेरेंट 1 को, तो एक्सटेंड करेगा पेरेंट 1 को और पेरेंट 2 को। तो पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2, क्योंकि हम दोनों को एक साथ एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर पेरेंट 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो मतलब मल्टीपल ऐसे होता, तो हम लोग ऐसे ही इसको कॉल करते जाते, मतलब तुम्हारा ये देखिए मतलब कर्ली ब्रैकेट देखिए, ठीक है ना? ऐसे तुम्हारा मतलब मैं अगर दोबारा से भैया तो हाँ बोलो इसमें बोलो। फंक्शन तो सेम ही यूज हो रहा है, वॉइड फन, तो फिर फायदा क्या दो पेरेंट क्लास बनाने का? बता दे रहा हूँ, रुको देखो, मतलब फायदा क्या है उसके लिए मेरे को, और एक सेकंड और एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मिलेगा, रुको रुको एग्जाम्पल वन, मल्टीपल है ना ये, हाँ मल्टीपल है, देखो। तो तुम्हारा जो ये मतलब पेरेंट 1 पेरेंट 2, पेरेंट 1 है मान लो मदर, पेरेंट 2 है फादर, और मदर और फादर को मतलब दोनों को ले लिया। अभी तुम बोलो क्या मतलब हेल्प क्या होगा, देखो मान लो तुम्हारे पास 2 गाड़ी है, ठीक है? एक मारुति ऑल्टो है, एक मारुति ब्रेजा है, 2 गाड़ी है, लेकिन तुम्हें नया वाला टोयोटा ग्लैंसर बनाना है, और तुम बनाना चाहते हो वो 2 गाड़ी से। लेकिन मारुति जो ऑल्टो है उसका टायर अच्छा है, उसका बॉडी अच्छा है, लेकिन जो मतलब ब्रेजा का, उसका टायर बॉडी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका कलर अच्छा है। तो तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, जो टोयोटा ग्लैंसर नया बनाओगे उसको तुमको चाहिए क्या, वो जो मतलब ब्रेजा था उसका कलर चाहिए, और ऑल्टो का बॉडी और टायर चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, नया वाला एक क्लास बनाओगे और दोनों को एक्शन करोगे। अब जब दोनों को तुम एक्शन करोगे उसके बाद तुमको तुमने मैंने पहले क्लास में बोला था, मतलब तुम याद करो इसके पहले जब मतलब पहले दिन जब इसके अगले वाला क्लास में, जब भी तुम দাদা তুমি কোডগুলোর আউটপুটটা দেখাও না, নাহলে বুঝতে পারছি না ঠিক মতো। और आउटपुट मैं तो आउटपुट मुंह में बोल दे रहा हूँ ना, मतलब हल्का आउटपुट तो बोल दे रहा हूँ मैं। और चलो मैं बोल दूंगा, फिर से आउटपुट दिखा दूंगा, एक सेकंड रुको, पहले मैं ये समझा देता हूँ फिर बताऊंगा। देखो मैं पहले नीचे को बोल दूं, देखो क्या हेल्प होता है। देखो मैंने क्या बोला था कि जब तुमको मतलब कोई जरूरत होगा, मतलब कोई फीचर्स अगर ऐसे भी होगा तुम्हें कोई फीचर्स चाहिए और कोई फीचर्स नहीं चाहिए, लेकिन कोई फीचर्स उसका चाहिए इसका को चाहिए, किसी कोई फीचर इसका चाहिए लेकिन उसका नहीं चाहिए, उसके लिए तुम क्या करोगे, दोनों को एक्सचेंज कर लोगे, लेकिन जो जो फीचर्स तुमको चाहिए मतलब चाहिए होगा, तुम सब उसको ही यूज करोगे। समझ में आया इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझा? हाँ भैया। यस। अभी इसको मतलब मैं नंबर के हिसाब से ट्राई इट योरसेल्फ दिखा देता हूँ, चलो देखो। इसमें तुम लोग बोलो, पहले बोलो तुम लोग, मतलब जो समझा है इस पे आउटपुट क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए। देखो कोड को ध्यान से देखो। ফার্স্ট লাইনে মাদার্স পিকচার, पे- সেকেন্ড লাইনে ফাদার্স পিকচার।
ओके, तो हम लोग देखते हैं पहले सही सही है या नहीं, गलत है। करेक्ट। तो क्यों वो समझ में आया सबको, मतलब क्यों ये, मतलब हम लोग मल्टीपल, जैसे मतलब नित्या का सवाल था, हम लोग क्यों करेंगे, एक ही तो चीज है, मतलब दोबारा दोबारा क्यों लिखेंगे, समझ में आया। मैंने जो मतलब गाड़ी को लेके समझ में समझाया वो समझ में आया ना नित्या, हाँ नित्या ही था, नित्या समझ में आया। हाँ भैया, वहां पे फन एक्चुअली 2 बार लिखा हुआ था ना, पेरेंट हाँ, वन में भी पेरेंट टू इसीलिए में तो भी, मैंने इसलिए। इसीलिए तो मैंने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा मतलब समझ में दिक्कत आएगा, इसलिए तो चेंज कर दिया मैंने। देखो एग्जाम्पल ये किसका था, रुक जाओ, मैं तुम लोग मतलब आउटपुट दिखाना है ना, आउटपुट दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा, देखो मैं सिंगल का नहीं दिखा रहा, सिंगल इजी था तो सिंगल नहीं दिखा रहा मैंने। मैं जाऊंगा किस पे, मैं गया तुम लोग को मैंने इसको दिखा दिया আরে मल्टी। এটা oops না, এটা জাভা। बेटा जावा उप्स, আচ্ছা আচ্ছা। जावा का उप्स, मतलब तुम जो जो मतलब जिसका भी उप्स करो, सी प्लस प्लस कर करो, जिसका भी करो, उसको तुम लोग को सेम तरीके से ही करना है, ठीक है ना। उसको तुम लोग सेम तरीके से मतलब लॉजिक सेम होगा, से ये लेकिन सिंटैक्स अलग होगा, ठीक है, लॉजिक सेम होगा। ওকে দাদা। हाँ, अभी देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस। আরেকটা কোশ্চেন আছে। यस, बोलो। হ্যাঁ, oops এর কাজটা কি আর নরমাল এমনি প্রোগ্রামিং এর কি কাজ, মানে देखो ডিফারেন্স কি হয়? देखो उप्स क्या करता है मालूम है, नॉर्मल जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग को तुम ज्यादा डिटेल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, और मतलब बड़ा टास्क को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। और मान लो तुम्हें जो नॉर्मल जो उप्स था, मतलब सॉरी नॉर्मल जो जावा था, उसपे क्या इनहेरिटेंस इसका कोई लॉजिक था क्या, कोई लॉजिक था। না। मतलब तुम अगर चाहते हैं, मतलब मान लो तुम अगर जैसे मैंने मारुति और ये टोयोटा का जो एग्जांपल दिया, मान लो तुम टोयोटा का ग्लैंसा बनाना चाहते थे, मतलब तुमको सिर्फ ये आता है, तुमको मतलब नॉर्मल जावा आता है, तुमको कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हें एक नया गाड़ी बनाना है, दोनों गाड़ी से एक गाड़ी बनाना है, दोनों गाड़ी मिला के, तो तुम उसके लिए तुम्हें कोई मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे बनाओ, कि दो फंक्शन बनाओ, फिर उस फंक्शन को मतलब कॉल करके दो बार चार बार फंक्शन को कॉल करूं, ऐसे बहुत बड़ा लाइन बनेगा, राइट। बहुत बहुत झंझट है। लेकिन तुम जब इनहेरिटेंस का जब तुम्हारा मतलब लॉजिक आ गया, तब देखो वही सेम चीज कितना आसानी से हो रहा है। तो यही है उप्स। अब जब तुम भाई बोलोगे भैया जो बेसिक जावा हो गया, उप्स हो गया, तो डी से क्यों करना है, देखो यहाँ पे जितना काम आसान देखा, अब जब डी से करोगे तो और आसान लगेगा, डी से और काम को और छोटा बनाता है। देखो सिंपल सा फंडा है, हम लोग जब कोड लिखेंगे तो हमारा बेसिक सा फंडा होगा, हमको कोड को ऑप्टिमाइज करना है, जितना ऑप्टिमाइज कोड होगा उतना अच्छा जॉब लगेगा भाई, मैं सीधी सीधी बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फीचर्स है ऊप्स का, समझ में आया, चल रहा है। हाँ भैया। हाँ, तो चलो अभी देखते हैं हम, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा मान लो तुम्हारा मल्टीपल सबका हो गया, अभी होगा तुम्हारा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मैं ढूंढता हूँ, एक सेकंड। हाँ, मल्टीपल का तुम लोग का आउटपुट देखना था ना, लोग को मल्टीपल। देखो मैंने मल्टीपल पहले समझा, सॉरी मल्टीपल का तुमने देखा था, राइट। एक सेकंड, ये किसका हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, मेरे को हाइब्रिड का देखना है। हाइब्रिड किधर है, एक सेकंड। हाँ, क्या हाँ, तो तुमको हाइब्रिड बाकी है अभी, हाइब्रिड यही तो मेन है ना। ओ सॉरी, मैंने जो टास्क दिया मैं भूल गया, देखो सर शायद गलती हो गई मेरे से। मैं दिखा रहा था अभी, देखो मैंने सिंगल समझा दिया, मल्टीपल समझा दिया, हायरार्किकल भी समझा दिया। अभी तुम लोगों का काम है, तुम ये सॉरी मल्टी लेवल भी समझा दिया। ये क्या मैंने बोला, क्या बोला था, हाइब्रिड किससे बनता है, सिंगल और मल्टीपल को मिला के हाइब्रिड बनता है। तो तुम लोग अभी दिमाग लगाओगे, सेम टास्क मैं दूंगा, 8:21 हुआ है, मैं आज इनहेरिटेंस को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आज पूरा इनहेरिटेंस भी क्लास होगा। मैंने बोला था कि इनहेरिटेंस में 2 दिन लूंगा, कल से मैं फिर से मतलब दूसरे क्लास से मैं एब्स्ट्रैक्शन दोबारा शुरू करूंगा। तो देखो 8:21 हुआ है, मैं और थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, चीजें दिखाऊंगा। उसके बाद मतलब तो और थोड़ा सा बात करना है मेरे को, उसके बाद तुम लोग टाइम दूंगा मैं फिर से आधा घंटा, कोई नेट के इंटरनेट की हेल्प नहीं लेगा। मैं तुम लोग को 15 मिनट टाइम दूंगा, इंटरनेट का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, चीटिंग करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम लोग से नहीं होता तो मैं आके समझा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोग कोशिश करोगे, ये चारों का मतलब ये दो का हेल्प लेके इसको बनाने का, लॉजिक बनाने का। और मेरे को मतलब कोई सिंटेक्स, मतलब वो वाला सिंटेक्स नहीं चाहिए कि तुम लोग को मतलब एकदम डीपली लिखना है, सिर्फ तुम लोग लॉजिक लिखोगे कैसे हो सकता है। लॉजिक लिख के मतलब बेसिक, अगर सिंटेक्स में गड़बड़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंटेक्स में प्रॉब्लम है वो मैं देख लूंगा बाद में। लेकिन मैं तुम लोग के पास से सिर्फ लॉजिक चाहता हूँ, तुम लोग वो मेरे को बना के दोगे। उसके बाद मैं अगर नहीं हो पाया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा अभी का टॉपिक, जो मैं तुम्हारे से 8:30 से शुरू होगा। देखो अभी हम लोग जाएंगे मेरा वो नोट्स पे, देखो। भैया हाइब्रिड का बनाना। हाँ जी। हाइब्रिड का बनाना, हाइब्रिड का। মানে উইথ एग्जांपल।
नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, मैंने जैसे ऐसे मतलब कोड दिखाया ना, ये जो मतलब मैंने कोड दिखाया था, ये कोड दिखाया था ना, मतलब से बेसिक का एक्सटेंड कर करके बनाया था, जैसे मतलब एग्जाम्पल के तरीके से ऐसे ही एक सिंटेक्स बनाना है। देखो वो भी ऐसे ही मतलब सेम ही तो होगा ना, अलग तो कुछ नहीं होगा, सेम ही तुमको एक्सटेंड कर करके बनाना है, तो उसको ही तुमको बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। ओके। हाँ ओके। तो अभी देखो तुम लोग का क्या हो गया, अभी इनहेरिटेंस हो गया, काल से तुम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म शुरू होगा। ठीक है, तो मतलब प्लस जैसे परसों से पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों एक दिन हो जाएगा, फिर इंटरफेस और ये सॉरी मेथड ओवरलोडिंग इतना तक मतलब एक दिन, हाँ तुम्हारा और 2 दिन में तुम्हारा उप्स पूरा खत्म होगा। उसके बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसका एग्जाम लेंगे, उसके बाद हम लोग तुम्हारा फिर से डीएसए में घुसेंगे। तो देखो अभी तुम्हारा मैं, हाँ, ठीक है। मैंने पीडीएफ पे ग्रुप पे दिए थे बे। पीडीएफ का ओके, पीडीएफ मैं ग्रुप पे दे दूंगा आज ही, मैं अभी दे दे रहा हूँ, रुक जाओ, हाँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ, रुको, मैं अभी भेज रहा हूँ। দাদা ওই ওইটা কখন দেবো, মানে যেটা তুমি এখন দিল্লি যেটা तो হাইলাইট কি? अभी से करोगे, अभी से 8:23 हुआ है, मैं 8:45 पे देखूंगा, अगर नहीं समझ, अगर नहीं कर पाए तो मैं समझा दूंगा। আচ্ছা। ठीक है, तो चलो तुम्हारा टाइम शुरू हुआ अभी, आज के लिए मतलब और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, ये बेसिक, ये बहुत बड़ा चीज है, ये सब प्रैक्टिस करना, लेकिन मतलब इसके बाद से जो क्लास होगा उसमें मैं पूछूंगा सवाल, आज ऐसे सैटरडे है, तो ट्यूसडे पे क्लास होगा, ट्यूसडे पे तुम लोग को मैं पूछूंगा सवाल, और ट्यूसडे पे तुम्हारा एग्जाम कैसे होगा वो भी तुम लोग को बताया जाएगा, तो मैं ट्यूसडे को सवाल पूछूंगा, तो ये लोग रिवाइज कर लेना, चल मैं अगर बोलोगे रिवाइज नहीं कर पाए तो मैं नहीं सुनूंगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ওকে ভাইয়া। ओके, तो फिर तुम लोग अभी मतलब मैं स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूँ, अभी सब लोग करके मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली व्हाट्सएप में भेज सकते हो, मैं बोलूंगा कमेंट बॉक्स में भेज देना, उससे मेरे को आसानी हो जाएगा, या फिर पर्सनल टेक्स्ट में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ভাইয়া পেন এন্ড পেপার में अगर